नमस्कार। बिहार के दरभंगा से एक बार फिर एक खबर आ रही है प्राथमिक विद्यालय सिधौली उर्दू से। यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं, डेविड नाम है उनका सर फोड़ दिया गया है। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक भी कहीं न कहीं अब यहाँ पर सेफ नहीं है। आप देख सकते हैं ये आरा मशीन है जिसके बारे में बरसों से उन्होंने एक आवेदन दिया डीएम को, शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, खासकर जिला शिक्षा पदाधिकारी, पर्यावरण विभाग को, थाना को, लेकिन आज तक इस प्रधानाध्यापक की बातों को नहीं सुना गया। आवेदन देते रहे लेकिन इनके बातों को दरकिनार करता रहा गया। जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण आज एक शिक्षक अपने सर को फुड़वा लेता है। समझ सकते हैं जो शिक्षक समाज के कल्याण के लिए, जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए आते हैं, आज वही प्रधानाध्यापक, वही शिक्षक जो है अपने सर को फुड़वा कर घर पर आराम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं दरभंगा के सिधौली पंचायत की, जहां पर उर्दू स्कूल के बगल में एक आरा मशीन है जिसकी आवाज़ से शिक्षक परेशान रहते थे, बच्चे परेशान रहते थे। यहाँ पर बहुत सारे आवेदन शिक्षकों ने दिया था लेकिन बच्चों का बात और शिक्षकों का बात नहीं सुना गया। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो आरा मशीन के जो मालिक हैं, उनकी बातें अगर माने तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा है कि स्कूल के जो मास्टर हैं वो लगातार वीडियो बनाते रहते थे, धमकी देते रहते थे और स्कूल के मास्टर जो हैं हम लोगों को धमकाते रहते थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब हमारे पति वहां गए तो उन्होंने धक्का दिया और वो धक्का के क्रम में ही वो लकड़ी पर गिर गए, उसके बाद उनका सर फट गया। लेकिन हेडमास्टर की अगर बात माने, एचएम की बात माने, तो उन्होंने कहा कि तेज धार जो कोई हथियार है उससे आकर के उन्होंने वार किया और सर फट गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर मामला है दरभंगा जिला के सिधौली पंचायत में, जहां पर जांच करके सच और जो सच है वो सामने आना चाहिए। ये बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अगर बच्चों के लिए स्कूल खोला गया है, सरकार ने इतने बड़े स्तर पर सरकारी स्कूल खोला है और गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आरा मशीन के मालिक की बात करें तो उनको लोगों ने समझाया था कि आप कुछ घंटों के लिए खोले, जब बच्चे नहीं पढ़ते हैं तब तो आप आराम से चला सकते थे। लेकिन यह भी बताया गया कि आरा मशीन के मालिक बात नहीं मानते थे। अब विशेष कवरेज में सुनते हैं शिक्षकों ने क्या कहा, आरा मशीन के मालिक जो है उनकी पत्नी ने क्या कहा। इस मामले में अशोक पेपर मिल थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने बताया कि हमने 214/22 केस दर्ज किया है, आगे की छानबीन जारी है। डीएम को हमने दिया 25/11/2022 को जनता दरबार के माध्यम से, और अभी तक बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए हम आवेदन दिए। दूसरा आवेदन हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया, जो बच्चे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, शिक्षक परेशान है। तीसरा आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया 19/10/2022 को। शिक्षा के ही बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आरा मिल समय स्कूल के टाइम में चलता रहता है। उसके बाद सीओ साहब को भी हमने आवेदन दिया जिसमें मुखिया, सरपंच, समिति, वार्ड मेंबर, उप मुखिया, अध्यक्ष सभी का लिखा हुआ है। तो आवेदन दिया थाना अध्यक्ष को, जो मतलब 7/9/2022 को। उनके इस पर भी मुखिया, उप मुखिया, समिति, सरपंच सभी का आवेदन दिया हुआ है। बच्चे का शिक्षा में मतलब बाधा पहुंच रही है, बच्चे डस्ट से बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश हो जाते हैं। वन प्रमंडल दरभंगा को 5वां आवेदन दिया, वन प्रमंडल 6ठा आवेदन वन प्रमंडल दरभंगा को, जो बच्चे को डिस्टर्ब हो रही है, वहाँ पर अवैध आरा मिल चल रहा है और इससे बच्चे के अंदर पढ़ाई में बाधित होती है, डस्ट पड़ता है और हमेशा आवाज़ ध्वनि बहुत ज़्यादा निकलती रहती है विद्यालय में। तो ये टोटल कितना आवेदन आपने दिया है? अभी तक हमने 5 आवेदन दिया। 5 आवेदन दिए और अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ, जिसका नतीजा कि आपका सर फट गया। हुआ कि हमारे स्कूल में छुरा लेकर पहुंचकर मनोज शर्मा, पिता नथुनी शर्मा, विक्रम शर्मा, पिता मनोज शर्मा गाली गलौज करके विद्यालय में घुसकर आकर छुरा से अचानक हमला कर दिया। हमारे शिक्षक भी डर गए। उस समय बच्चे कुछ थे, थोड़े बच्चे डर के भाग गए बच्चे और हम लहूलुहान हो गए। हम थाना गए, थाना हमको रेफर कर दिया पीएचसी बहादुरपुर, और उसके बाद डीएमसीएच बेहतर इलाज के लिए भेज दिया। अच्छा, उनकी पत्नी का कहना है कि आपने गाली दिया मनोज शर्मा को और आप खुद गिर गए हैं तो आपका सर फटा है लकड़ी के ऊपर। नहीं, ये गलत बात है। मास्टर है, मास्टर गाली गलौज नहीं कर सकता है। बच्चों के राष्ट्र निर्माण में हम लोगों का योगदान रहता है और हम बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए है, न कि गाली गलौज। अच्छा, पर्सनली आपको क्या उस आरा मिल से कोई दिक्कत था? पर्सनली नहीं है, बच्चे की पढ़ाई में बाधा होती है, विद्यालय संचालन के समय चलता रहता है, जिससे वहाँ पर हमेशा आवाज, ध्वनि प्रदूषण बहुत तेज होती है। मुखिया सरपंच के स्तर पे भी कुछ हुआ था क्या? मुखिया सरपंच के स्तर पे हुआ कि
कार्रवाई की जाए। लेकिन सामाजिक रूप में एक बात आई कि 10 से 1 बंद भी रहेगा, तो उस पर भी वो अमल नहीं किया। नहीं। कितने बजे वो चालू हो रहता था आरा मिल? 6 बजे से 1 बजे रात, 12 बजे रात, जिस वक्त कोई टाइम टेबल। खैर रात की तो नहीं बात है, लेकिन आपके स्कूल के टाइम खुला रहता टाइम में था? 9 से 3 चलता ही रहता है, 4 बजे तक चलता ही रहता है विद्यालय के समय। तो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे क्या? बच्चे की पढ़ाई में बाधा बहुत ज़्यादा पड़ती थी, बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, बच्चे को आवाज़ नहीं मिलती थी, टीचर भी परेशान रहते थे। टीचर भी हमें बार बार शिकायत करते थे कि क्या हम लोग पढ़ाएंगे, चिल्लाते हैं, हमारे बीपी बढ़ जाता है। ये हमारे टीचर हैं महमूद आलम साहब, जो हार्ट के पेशेंट है। इनका मतलब इस तरह 1-2 बार बेहोश होकर ये भी स्कूल में ही गिर गए। अच्छा, तो अभी आप बेड रेस्ट में आ गए हैं क्या? जी। कितने दिन का रेस्ट रहेंगे? अब तो विभाग द्वारा जब तक हमने आवेदन दिया है, जब हम ठीक हो जाएंगे तो सर में जो चोट लगी हुई है, गहरी चोट है। तो क्या इसके बाद आपको डर भी लग रहा है क्या किसी चीज? हाँ, वो अपराधी प्रवृत्ति का है। कितना नंबर केस दर्ज किए हैं आप? 214-22। कितना, कहाँ पर किए हैं केस? हाँ, एपीएम थाना में। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ न हो और अवैध आरामिल वहाँ से हटे। अच्छा, यही हमारी मांग है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मसीउज्जमा, प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय सिधौली उर्दू। ठीक। यहाँ जो स्कूल के पास जो मामला हुआ है, के पास क्या हुआ मामला, सो बताइए। बताइए ना। तो क्या हुआ से यहाँ पर था, वो ऊपर से वीडियो ले रहा था, मशीन के वीडियो लिया, आते के बाद हमको घर वाला के वीडियो लिया, आते के बाद कहा कि इसको आँख पर चमका था, कल के रे डेविड काहे वीडियो ले रहा है। तय के बाद क्या किया, हियाँ है हुआ कि अरे माधर चोद, हम अपना काम कर रहा है तो तुम हमारा ठोकने वाला कौन। आकर आवाज से उसको मार पीटा। कौन मारपीट किया? डेविड। पहले। अच्छा, उनका कहना है कि जो आपका पति है ना, क्या नाम है? मनोज शर्मा आकर के मारा है। हाँ। सर फोड़ दिया है पीछे से। हाँ। और आपका क्या आरोप है? हाँ, हमको घर वाला के हियाँ आकर मारा है, बीच में झगड़ा। आराम से। हाँ, वो अति ऊपर से आया है, छत पर से कूद कर आया। अच्छा, पहले कि एना का पकड़ लिया है ये पर मारा है, से नाक से मुंह से सब खून बह रहा है। तो सर कौन फोड़ा उसका? उसका लकड़ी पर गिरा है, लकड़ी पर गिरा है। यहाँ से हमको बेटा गया है तो वो छोड़ा दिया। ये किसके नाम से है ये आरामिल? आरामिल मनोज शर्मा के नाम से। मनोज शर्मा के नाम से केस दर्ज हुआ है, पता है? हमको पता नहीं है। अभी पुलिस नहीं है आपके पास? हाँ आया। हाँ आया, खोजने के लिए आया था? हाँ आया। अच्छा, तो आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या कहना है आपका? सर मतलब मनोज शर्मा को कहाँ चोट लगा हुआ है? मनोज शर्मा के नाक से मुंह से खून गया और कुछ नहीं, कहूँ नहीं लगा है। क्या इसमें क्या आपका क्या कहना है? जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल के समय में आप लोग आरा मिल चलाते हैं। नहीं चलाते, बहुत आवाज आता है। हाँ, तो हम चलेबे नहीं करते हैं। वो मुखिया आया, सरपंच आया, कहा कि देखिए 1 बजे से मशीन चलाना है, 6 बजे से 9 बजे तक चलाना है, तो वैसा ही चल रहा है। आई के बाद नहीं चल रहा है मशीन। क्या नाम है आपका? ममता देवी। आप लोग भी केस किए हैं कोई? नहीं, हम नहीं किए। गांव कौन सा है ये? सिधौली। बहुत ज्यादा आवाज करता था सर। इसमें इतना आवाज करता था कि मत पूछिए साहब। जब वो चलता था तो बच्चा ये कहता था कि सर आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, फिर हम जो बोल रहे हैं बच्चों को तो बच्चे के समझ में नहीं आ रहा। कितने साल से चल रहा था ये बात? ये बात यहाँ पर तो ये 4-5 महीने से शुरू हुआ है ना ये। हाँ, मतलब 5 महीने से दिक्कत था? बहुत दिक्कत है, जब से ये शुरू हुआ है। हाँ, तब से दिक्कत हो रहा है। अच्छा, क्या था, कौन सा मशीन है यहाँ पर? आरा मशीन है सर। आरा मशीन? क्या? लकड़ी चीरने वाला। जी सर। तो आपका स्कूल का टाइम क्या है? मेरे स्कूल का 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। 9 बजे से 4 बजे तक? जी सर। तो 9 बजे बच्चे आ जाते थे? 9 बजे बच्चे आप लोग? हम लोग भी 9 बजे आते हैं। पक्का। तो ये आरा मशीन भी उसी समय चालू हो जाता था? वो तो चलता ही रहता है, रात दिन चलता। हम लोग भी आते थे, चल रहा था। हाँ। तो स्कूल के समय में बहुत ज्यादा आवाज आता था? बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर स्कूल की तरफ से क्या आवेदन दिया गया था? कि यहाँ पर से बच्चे को जो हो रहा है तो कम से कम इसका समाधान होना चाहिए। इसके लिए प्रति हमारे हेड मास्टर साहब जो है, क्या नाम है उनका? मसीउज्जमा उर्फ डेविड। तो सारे पदाधिकारी को उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, और जिसके इसे और ये एतवार के रोज 27 तारीख को। हाँ, क्या हुआ? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 1 to 5 क्लास है, जिसमें 3 क्लास है और 2 क्लास का बच्चा जो है, दोनों को एक साथ कंबाइन करके हमको रखना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत पढ़ाने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। हाँ, इसलिए कृपा करके अगर सरकार अगर हमको भवन का व्यवस्था कर दे
तो बच्चे के लिए भी सुविधा होगा और हम शिक्षकों के लिए सुविधा होगा और समाज के लिए भी सुविधा होगा, ताकि बच्चा उनका पढ़ेगा। भवन की कमी है यहाँ पर? जी जी सर, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित होता है? बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद महमूद आलम। क्या हैं आप? हम यहाँ के शिक्षक। बोले फिर चल रहा है और आकर के मारना शुरू कर दिया। नहीं मतलब पीछे से वार कर दिया स्कूल पर। अच्छा, वो डैमेज हो गया। आपस में ही हो गया झगड़ा? आपस में नहीं, कुछ बात हुआ? मतलब बताया जा रहा है कि मास्टर साहब वीडियो बना रहे थे। जी नहीं। हाँ, थोड़ा अच्छे से बताइए, देखिए सच्चाई बताइएगा, क्योंकि सच्चाई सामने है इस वजह से। 1 मिनट सर। हाँ। इसको बंद किया। नहीं ये तो चालू, ये तो मीडिया। हाँ, ये जो यहाँ पर सफाई अभियान चलता है। हाँ हाँ। और जितना भी है तो ये है कि जो भी आपके पास है आप वीडियो कर करके आप सेंड कीजिए डिपार्टमेंट को। जी जी, ताकि आपके स्कूल का क्या हाल है नहीं है वो देखा जाएगा। इसी बीच में वो कह रहे थे कि भाई कह के भाई तुम्हारा इसका हम वीडियो ही करके क्या करेंगे, हम तो अब अपने स्कूल कर रहे हैं। उसी पर उन्होंने गाली दे दिया। हाँ, और उस पर चढ़ के दोनों जो अकेले थे, हम लोग उस पर थे, आप पकड़ के मार दिया। मतलब सर फट गया। अच्छा, मारने वाले कौन थे? वो मनोज कुमार थे, उनका लड़का था। ये इनका ही आरा मशीन है क्या? जी, मनोज बाबू। फिर उसके बाद क्या हुआ? अफरा तफरी का माहौल बच गया होगा। हाँ, तो मनोज को भी मारा गया है ऐसा सुने हैं, तो मनोज को कहाँ पर, मतलब कौन मारा मनोज को? मनोज को तो उसका बाल बच्चा सब था ही, ये तो अकेले था। वो तो सर थे और हम डैमेज आदमी हैं। हम अपाहिज हम पैर से सर हम ले गए। नहीं ठीक है, थोड़ा बताइए, इधर बताइए, इधर देखिए। हम पैर से। ठीक है, देख लिया आपका पाँव, आपका पाँव देख लिए। हाँ, पैर से हम चल नहीं सकते। जी जी। अभी भी आप मनोज को, जैसे आपका कहना है कि सर का कपार फाड़ दिया। हाँ। मनोज को किसने मारा? मनोज को जो चोट लगा है उसमें मनोज को किसने मारा? अब किसने मारा ये नहीं देखा। लाठी आपने ये नहीं देखा? हाँ, लाठी तो चल रहा था। हाँ। और ये छुरा लोग था, तो उन लोगों के बाल बच्चे बेटा के हाथ में था। हाँ। यहाँ तो बच्चे थे, यहाँ तो लेडी टीचर। अच्छा। एक जेंट्स में हम है सर, एक हमारे डेविड साहब। मनोज को मारने वाले का चेहरा आपने नहीं देखा? नहीं हुआ तो कोई ये निहत्ते न थे, उनके हाथ में था औजार। कितने लोग थे? लगभग 50-100 200? नहीं ना, उसमें 50-100 आदमी नहीं थे उस टाइम में, लेकिन वो अपने परिवार के लोग थे। अच्छा, और आपके तरफ से? हमारे तरफ से कोई नहीं था, हम लोग कोई नहीं था, फिर भी मनोज को पिटाई लग गया? नहीं, मनोज को पिटाई नहीं लगा। अब मनोज को कैसे, यहाँ तो कोई समाज आके सबको छुड़ा दिया। खैर चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद महमूद आलम। तो डेविड जी को सर फट गया है ऐसा? हाँ। तो आप लोगों ने क्या कदम उठाया है स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और हर जगह ऑपरेशन दिया गया है। अच्छा, केस भी किया गया है? केस भी किया गया है। आपका जानकारी है कि नहीं इस बात का? केस किया गया है? केस किया गया। ठीक। हाँ, हम लोग का सैलरी बढ़ना चाहिए, बहुत कम मिल रहा है सैलरी, इसमें कुछ हम लोग का पोसा नहीं रहा है। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं मतलब लगभग। कितना साल से? ये हम तो मतलब कि 10 साल से है। हाँ हाँ। तो कितना सैलरी अभी मिल रहा है? अभी 1600 है, 1600 में कुछ। तो इसमें अपना परिवार चल जाता है? नहीं चल रहा है, इसमें कुछ नहीं। कितना बच्चा है? 5 परिवार है। 5 परिवार है। हाँ। तो आप ये रसोईया का काम करती हैं? हाँ जी सर। अच्छा, तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से यही बोल रहे हैं कि सैलरी अपना बढ़ाए। कितना सैलरी होना चाहिए? सैलरी कम से कम नहीं होने होता, 5000 रुपये चाहिए। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रेणु देवी हुआ। कितना सैलरी, कितना आदमी है यहाँ पर? 3 आदमी है। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम क्या हुआ दीदी? सिधौली पंचायत का मतलब उर्दू। अच्छा। उर्दू स्कूल है। तो आप 10 साल से हैं, स्कूल का नाम आपको याद नहीं है?